बहुत पुराने मामले हैं। जो जी कृष्णैया कांड, जो आनंद मोहन उस शव यात्रा में थे और जो वहाँ डीएम की गोपालगंज के जिलाधिकारी की जो मौत हुई थी भीड़ के द्वारा, उसमें वे जिम्मेदार पाए गए थे। उसी संदर्भ में हम बात करेंगे आईपीएस अधिकारी पूर्व आईजी अमिताभ दास जी से। ये मामला आनंद मोहन का है और बहुत अच्छे से बेचारे परिवार के साथ सब घुल मिल करके रह रहे थे, राजनीतिक जीवन में नहीं है। बच्चे को विरासत थमा दिए, फिर हथकड़ी लगा के आप प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या बात है? मैं नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये तो उनकी एक तस्वीर है। देखिए, मामला ये है कि अब पूरी संभावना है कि अगस्त महीने में, यानी अगले महीने, ये जो आनंद मोहन है इसको सुप्रीम कोर्ट दोबारा जेल भेज देगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका पर सुनवाई पूरी कर दी है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। और सुनवाई के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इससे अब तय हो गया है कि आनंद मोहन अगस्त महीने में दोबारा जेल जाएगा। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को समझाता हूँ। ये मामला है 1994 का, और 1994 में मुजफ्फरपुर में हत्या हुई थी। एक क्रिमिनल था छोटन शुक्ला की हत्या हो गई थी और उसके बाद उसकी शव यात्रा निकल रही थी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में गुंडे मवाली थे, हथियार लेकर भड़काऊ नारे लगाते हुए। और उसकी शव यात्रा का नेतृत्व आनंद मोहन और भुटकुन शुक्ला कर रहे थे। और उसी समय जो गोपालगंज के डीएम थे, जिलाधिकारी थे जी कृष्णैया, वो अपनी कार में पटना में एक मीटिंग में भाग लेकर लौट रहे थे। तो उनकी कार जो थी वो शव यात्रा के सामने आ गई। कार के आगे बोर्ड लगा हुआ था जिलाधिकारी गोपालगंज। तो आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला से कहा कि भुटकुन देखता क्या है, ये कलेक्टर है, इसको गोली मार दो। उसके बाद भुटकुन शुक्ला ने कृष्णैया साहब के सर में 2 गोलियां मार दी। कृष्णैया साहब वहीं पर शहीद हो गए। उसके बाद भी इन लोग के सर पर खून सवार था। इन लोगों ने कृष्णैया साहब के चेहरे को ईंट पत्थर से मारकर कुचल दिया। फिर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया कि एक आईएएस ऑफिसर को बिहार में नेशनल हाईवे पर गुंडों ने मार डाला। आनंद मोहन की गिरफ्तारी हुई, पटना हाई कोर्ट में मुकदमा चला। पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुना दी, मौत की सजा सुना दी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया, उम्र कैद कर दिया। आनंद मोहन लगभग 17 बरस तक सहरसा जेल में बंद रहा। फिर 2023 आया, उस समय पलटू राम बिहार के मुख्यमंत्री थे। पलटू राम को उनके कुछ चमचों ने समझाया कि यदि आप आनंद मोहन को जेल से छोड़ देते हैं तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। तो पलटू राम ने क्या किया कि जो बिहार सरकार का जेल मैनुअल होता है, कारा हस्तक नियम, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिए, बदलाव कर दिए और आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया। कायदे से इसमें बिहार का जो आईएएस एसोसिएशन है उसको विरोध करना चाहिए था, क्योंकि आनंद मोहन ने एक आईएएस ऑफिसर की हत्या की थी। लेकिन बिहार के जो आईएएस अधिकारी हैं मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, नामर्द हैं, नपुंसक हैं, किसी की औकात नहीं हुई मुंह खोलने की। तब मैंने पटना हाई कोर्ट में एक PIL किया, यानी जनहित याचिका, और मैंने हाई कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी। उसके बाद मैंने अपने एक दूत को हैदराबाद भेजा, जो तेलंगाना की राजधानी है। वहीं पर कृष्णैया साहब की पत्नी रहती है, श्रीमती उमा देवी। मेरे दूत ने श्रीमती उमा देवी से मुलाकात की और उनको कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर करना चाहिए। समझाने बुझाने के बाद श्रीमती उमा देवी राजी हो गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। अभी लगभग 1 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायमूर्ति थे बेंच में, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू। इन लोगों ने अंतिम दिन बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई। इन लोगों ने कहा कि किसी ऑफिसर को ऐसे मार डालना सड़क पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है, और बिहार सरकार ने कैसे हत्यारे को छोड़ दिया, इसका तो समाज में बहुत गलत संदेश जाएगा। तो इस फटकार के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अगले महीने यानी अगस्त में सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को दोबारा जेल भेज देगा और पलटू राम के चेहरे पर कालिख पुत जाएगी। जी, जो इसमें बड़ी बात उभर के आ रही है, सरकार ने जो किया
जबरन वो अध्यादेश ला करके बदलाव किए। अब सर्वोच्च न्यायालय जब कानून का विश्लेषण कर रही है तो क्या पुराने सजा को फिर बरकरार रखा जाएगा या उसमें इतने दिनों की सजा के बाद कुछ राहत दी जाएगी? अब ये थोड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। देखिए, आनंद मोहन को जो सजा हुई थी वो आजीवन कारावास थी, जिसको मोटा मोटी 20 साल की सजा माना जाता है। तो उसमें 17 साल आनंद मोहन ने काट लिए हैं, इसलिए ये एक सुप्रीम कोर्ट के पास ये रास्ता है कि वो 3 साल और के लिए आनंद मोहन को जेल भेज दे कि आप 20 साल काट के निकलिए। दूसरा ये रास्ता है जिसकी मांग श्रीमती उमा देवी ने की है कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश में लिख दे कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद, मतलब अंतिम सांस तक आप जेल में रहिएगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस दिन इस बिंदु पर सफाई होगी। तो अमूमन जो न्यायिक सजा है आजीवन कारावास की, 20 या 40 साल की सजा है आजीवन कारावास? 40 साल की नहीं होती है। देखिए, उसमें होता है क्या, 20 साल की सजा होती है और अच्छा व्यवहार करने पर, जेल में अच्छा बर्ताव करने पर उसमें 6 साल की कटौती हो जाती है और 14 साल में छूट जाता है आदमी। तो ये तो वो यदि आजीवन की मांग करे तो इसके लिए तो फिर नियम बनाने होंगे, ऐसा क्या? नियम नहीं बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट पर यह है कि वो उम्र कैद को किस तरह परिभाषित करता है। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि उम्र कैद मिली, सिर्फ इतना कहे तो उसका मतलब 20 साल की सजा। लेकिन यदि आदेश में वो स्पष्ट लिख दे जीवन पर्यंत कि जीवन पर्यंत है, इसका मतलब जीवन पर्यंत जीवन, तो इसमें वो सश्रम भी कर सकते हैं? हाँ, सश्रम अब क्या करेंगे? अब आनंद मोहन की उम्र 70 से ऊपर हो गई, अब सश्रम क्या होगा? मुझे नहीं लगता सश्रम होगा। अच्छा, तो इसमें अब यदि उन्हें दया याचिका लगानी हो तो क्या कर सकते हैं? दया याचिका के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे या फिर अपील करेंगे? उम्र कैद में दया याचिका नहीं होती है। दया याचिका सिर्फ मौत की सजा में होती है। यदि सुप्रीम कोर्ट किसी को मौत की सजा सुना देता है तो उसकी दया याचिका स्वतः राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति के पास से नामंजूर होने पर ही उसको फांसी पर लटकाया जाता है। लेकिन उम्र कैद में दया याचिका का कोई प्रावधान नहीं। इसमें चूंकि दलीय प्रतिक्रिया आई नहीं है, आप जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मैंने PI दायर किया, जनहित याचिका दायर की, उसके बाद उनकी पत्नी को एक बयान है आपका, तो क्या लगता है कि ये आपके जीवन के लिए भी खतरे की घंटी बजेगी क्या? मेरे जीवन के लिए एक खतरे की घंटी नहीं है, अनेकानेक घंटियां बजती रहती है 24 घंटे आठों पर। उससे मैं डरता नहीं हूँ। मैं माफिया से लड़ रहा हूँ तो सर पर कफन बांध के लड़ रहा हूँ। एक घटना घटी थी, सभी जानते हैं, गोपालगंज के जिलाधिकारी के साथ। उसी मामले में उनकी पत्नी के द्वारा पहले बिहार से KIS एसोसिएशन से मिला गया, फिर केंद्र के मिल करके उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी आजीवन कारावास नहीं, मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी याचिका उन्होंने लगाई थी।